दोस्तों, आजकल जो दौर जा रहा है सोशल मीडिया का, बहुत से फितने, बहुत से फसाद जो हैं वो दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से आ रहे हैं। हमारा मज़मून जो है वो भी कुछ इस तरह का है, साइंस, रिलीजियन और दुश्मनाने इस्लाम जो हैं उनके मौजू के ऊपर है। दुश्मनाने इस्लाम कौन है? सबसे बड़े हमारे जो दुश्मन हैं वो नासरी हैं। ये जो नसरानी क्रिश्चियन लोग जो हैं, ये इनकी बाइबल को जो एक तहरीफ शुदा है, साइंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, उसे झुठला दिया है। बाइबल एक गलत नज़रियाती तौर जो है नज़रियाती पेश करती है जो साइंस के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह वो क्रिश्चियन लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कुरान को भी इस तरह नाउज़ बिल्ला झूठा साबित किया जाए, या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह झूठा साबित जो है वो किया जाए। लेकिन अल्लाह ताला अगर उसने अपने कलाम नाज़िल किया है, या कुरान अगर अल्लाह का कलाम है, तो इससे चाहिए कि हर दौर में अपने आप को पेश करे हर आजमाइश के ऊपर। खतना की तरफ से कुछ इतराज़ात जो हैं वो दुश्मनान इस्लाम जो शरपसंद लोग हैं उन्होंने उठाए हैं। इस्लाम में खतना क्यों करना चाहिए या क्यों करने का कहा गया है? अगर करना ही होता खतना इतनी ज़रूरी था तो खुदा जो है वो ही खतना करके भेजता इंसान को। आप क्यों खतना करवा रहे हो? पहली बात तो ये है कि जो लोग ये शर पैदा कर रहे हैं, जो फितना फैला रहे हैं, उनकी बाइबल में भी इब्राहीम, इसहाक, याकूब को भी हुक्म हुआ था कि आप खतना करें। बरका मेरा ये मौजू नहीं है कि मैं बाइबल के ऊपर गुफ्तगू करूं। हाँ, अगर किसी को शौक़ होगा, किसी पादरी को या उनके किसी बड़े फादर को, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू भी हम करेंगे अगर किसी को शौक़ होगा तो। हमने अपने जो है क्लियर करना है हमारे ऊपर जो इतराज़ात उठ रहे हैं मेडिकल साइंस के हवाले से कि खतना जो है वे क्यों ज़रूरी है और ख़तना करने के नुकसानात क्या हैं और खतना ना करने के भी नुकसानात क्या हैं। हम देखेंगे हदीस रसूल है वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें फितरत से हैं इंसान में जो कि पैदाइशी हैं, नेचुरल। वो है सबसे पहले खतना नुकसानात क्या हैं। आइए हम देखते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें जो हैं वो फितरत से हैं, जो पैदाइशी तौर हैं, उनको तब्दील इंसान को करना चाहिए। वो ये पहला है खतना करना, दूसरा ये नाखन, तीसरा ये जो बलगों के जो बाल हैं वो ज़ेरनाफ बाल, और ये इस तरह मतलब ये जो 5 चीज़ें हैं इनको इंसान को खुद ही चेंज करना चाहिए, इस फितरत को तब्दील करना होगा। नंबर 1, अगर हम देखेंगे खतना के ऊपर आज हमारा मौजू है, अगर आप देखें कि नाखन काटना या बालों के बाल इस काटने के नुकसानात या फ़ायदे क्या हैं, इसे मेडिकल के हवाले से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा मौजू है खतना करना। मैं इसके हवाले से कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो मैंने सर्च किए हैं वो मैं लाया हूँ। खतना करने से एक नुकसान होता है, वो है इन्फेक्शंस। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, एहतियात नहीं बरतेंगे तो इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो सकता है, जिससे तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा हो सकती है। अगर आप एहतियात करेंगे 2 से 3 दिन में या 1 वीक में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर खतना नहीं करेंगे तो ये इतराज़ात हैं। अगर हम खतना नहीं करते तो क्या हो सकता है? खतना ना करने से फेमोसिस एक बीमारी है जो पिंस को अगले हिस्से में सोजश और दर्द जो है वो इस बीमारी से हमेशा रहती है। पैराफोमिस इससे बड़ी एक बीमारी है जो अगले हिस्से में, उसमें तनासुल के अगले हिस्से में बहुत सख्त शदीद किस्म की एक तकलीफ़ रहती है, इससे भी उम्र बढ़ने के साथ साथ। इस तरह बालानाइट्स
ये भी एक किस्म की बीमारी है जिससे उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान तकलीफ में मुब्तला रह सकता है। हो सकता है कि वो 70-80 साल या इससे भी ज़्यादा की उम्र में या कम उम्र में 50-60 साल की उम्र में उसे खतरना की ज़रूरत पड़ जाए। इस तरह पोस्टाइटिस एक बीमारी है जिससे भी कई तरह की बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ साथ लग सकती हैं। ये 4 नंबर बीमारी है। और 5वें नंबर पे है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। खतना ना करने से मिसाने तक, पीन्स से लेकर मिसाने तक कई इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिससे किसी बड़ी बीमारी का हादसा भी पेश हो सकता है इससे। इसके बाद आता है पेनल कैंसर, जो खतना ना करने से पेनल कैंसर का भी शिकार हो सकता है, जो भी मिसाने को भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बाद आता है HIV एड्स। इसका ये एक ऐसा वायरस है जो इंसान के जल्द एलर्जी या ब्लीडिंग वगैरह से भी इंसान मुब्तला रह सकता है। और इसके अलावा है हेरपीस। ये भी एक वायरस है, इससे भी इंसान उम्र बढ़ने के साथ साथ मुतासर हो सकता है। इसके बाद आता है HPV। ये भी एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जेंटुरिन वगैरह या किसी भी किस्म के कैंसर का इंसान शिकार हो सकता है। ये 9 बीमारियां जो मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं जो खतना ना करने से इंसान के अंदर लग सकती हैं, जबकि खतना करने से आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि आपको इसमें फ़ायदा होगा अगर आप हस्बैंड वाइफ के आप सेक्स के दौरान आप बेहतर मज़ा ले सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। इसके बाद आप हाजात जो अच्छे तरीके से और खुले आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी हद तक मतलब इसमें जो फ़ायदे भी हैं। अगर खतना ना किया जाए तो इसके ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इतना नुकसान हो सकता है कि साइंस भी कहती है कि ज़रूरी है इंसान के लिए खतना करना। अगर बचपन में या जवानी में उसका खतना कर दिया जाए, वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचा जा सकता है, एहतियात बरती जा सकती है। एक मेरे सामने केस है, बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 12 घंटे थी, उसे पेशाब नहीं आ रहा था छोटा, 24 घंटे गुजर गए, देखते हुए उसका पेट जो है वो सूजना जो पकड़ना शुरू हो गया, लेकिन उससे छोटा पेशाब नहीं आया। डॉक्टर को चेक करवाने कर पता चला कि वो आगे से बंद है। उसे 24 घंटे की उम्र में ही उसका खतना करना पड़ा और उसका जो है पेशाब जारी हो गया। अगर खतना अगर आगे से 8-10 घंटे अगर ना किया जाता तो वो जान जाने का भी खतरा हो सकता था। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर फितरत से हैं चीज़ें तो कुछ फितरत को हमें खुद भी चेंज करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह।